है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर टॉपिक में बस आपको दो ही सवाल पूछने हैं। एक तो ये कि सर ये कब लगाएंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये टॉपिक लगाना है, और दूसरा ये कि भाई कैसे लगाएंगे, कि भाई आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करनी है, अब कैसे यूज करें। तो आपको बस हमेशा यही दो सवाल पूछने हैं, चाहे कोऑर्डिनेट, क्यों का कोई जवाब नहीं, क्यों क्योंकि नंबर लाने, मार्क्स लाने तो लगाना ही पड़ेगा ना लगाओ नहीं मिलेंगे मार्क्स ठीक है। तो क्यों का कोई जवाब नहीं होता है, कब लगाना है और कैसे लगाना है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगेन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम कब यूज करते हैं उसका आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आके चला भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पैरामेट्रिक का था। गजब बेइज्जती है। समझ रहे हो, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि भाई ये क्वेश्चन है किसका, और दूसरा कि उसको लगाते कैसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको आंसर कर देता हूं कि कब लगाते हैं। तो तभी लगाते हैं, देखो मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट गिवन है, लेट्स से दिस पॉइंट इज 2,3, और 2,3 से एक डिस्टेंस पे आपको एक और पॉइंट निकालना है। तो मान लो यहां से कुछ 5 यूनिट की डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। लेट्स से इसको मैं क्यू बोल देता हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म कब लगाओगे, जब एक पॉइंट गिवन होगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको एक और पॉइंट निकालना है, देन ऑलवेज यू विल यूज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। पैरामेट्रिक इक्वेशन बेसिकली आप यूज कर सकते हो, समझ में आ गया। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक पॉइंट गिवन होगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक गिवन डिस्टेंस पे एक और पॉइंट निकालना है उसी लाइन के ऊपर, देन यू विल यूज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। तो ये समझ में आ गया सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो उसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन का कोई काम ही नहीं है, उसके बारे में सोचना भी मत, दूर दूर तक सोचना भी मत, समझ रहे हो। तो हमेशा कब लगाते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये तभी लगाएंगे और तभी लगाएंगे जब एक पॉइंट आपको गिवन होगा और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट निकालना है। अब ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट आपका यहाँ पे है, नीचे की तरफ 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो भी आप वही यूज करोगे, बट डिस्टेंस आपको गिवन होनी चाहिए। ये डिस्टेंस फिक्स है ना, 5 यूनिट ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ तो ऊपर भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, नीचे भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो दोनों आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब निकालते कैसे है, तो उसके लिए ये डायरेक्टली एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे x1 y1 इज द पॉइंट जो आपको गिवन है ना। तो x1 y1 क्या है, इसमें x1 y1 इज द गिवन पॉइंट, एक पॉइंट आपको गिवन होगा ना, तो दिस इज द गिवन पॉइंट। और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आएगा स्लोप से, tan थीटा होता है ना स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको गिवन होगी, या बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 2, तो अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप 2 है मतलब tan थीटा का वैल्यू 2 है, तो tan थीटा का वैल्यू आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको स्लोप गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा मतलब tan थीटा गिवन होगा। अगर tan थीटा गिवन है तो आप ट्राइंगल बना के sin थीटा और cos थीटा निकाल लोगे, है ना। ये थीटा है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये √5 आ जाएगा, तो यहां से आप sin थीटा और cos थीटा निकाल लोगे। तो tan थीटा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देंगे, मतलब स्लोप दे देंगे, स्लोप दे देंगे तो tan थीटा दे दिया, tan थीटा देगी तो sin थीटा cos थीटा आप निकाल लोगे ना, ये आ जाएगा sin थीटा और ये आ जाएगा cos थीटा, मतलब बेसिकली ट्राइंगल बना के निकाल लो। और ये r क्या है, तो r इज द डिस्टेंस, ये 5 यूनिट। ठीक है, तो जो भी आपको डिस्टेंस गिवन है दैट डिस्टेंस इज r। अब अगर आपको लाइन में ऊपर की तरफ जाना है तो आप यूज करोगे +r, अगर आपको लाइन में नीचे की तरफ जाना है तो आप यूज करोगे -r। ऊपर मतलब प्लस, नीचे मतलब माइनस। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि कौन कौन क्या क्या है। x1 y1 इज द पॉइंट, sin थीटा cos थीटा tan थीटा से आएगा, और +-r कब करेंगे, तो ऊपर जाना है तो प्लस, नीचे जाना है तो माइनस। r क्या है, डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस आपको दूर जाना है, 5 यूनिट या 3 यूनिट, तो वो आपको अगेन मेंशन कर देंगे। यस, तो वो भी मेंशन कर देंगे। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन आता है जेईई मेन 2020 में। तो जेईई मेन 2020 का सवाल क्या है कि इन ट्राइंगल एबीसी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल एबीसी। एक पॉइंट है 1,2, तो 1,2 विल बी अप्रोक्सीमेटली समवेयर हियर, है ना, दिस इज द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 1,2। और दूसरा पॉइंट है 3,1, तो 3,1 अप्रोक्सीमेटली यहां पे कहीं पे होगा, तो दिस इज 3,1। ठीक है, ए और बी इसको आप ज्वाइन कर लो, तो ये ए बी है। और पॉइंट सी जो है वो इस तरह से है कि ये एंगल बी ए से 90 डिग्री है, तो बी ए और सी, तो सी यहां पे कहीं पे होगा ना, है ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो बेसिकली मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना। सो दिस इज पॉइंट सी। और आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन है, इस ट्राइंगल का एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, तो हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो 5√5। अब यहां पे आप ये वाली डिस्टेंस तो निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, तो ए बी निकालना एक बार आप, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ए बी वाली डिस्टेंस आप यहां पे लिख लो। तो व्हाट विल बी डिस्टेंस ए बी, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों का 3 और 1, तो 2 का डिफरेंस है, तो 2 का स्क्वायर 4 और +1, तो √5 आ रहा है।
तो ये डिस्टेंस आ रहा है √5, तो √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा, तो AC का वैल्यू आ गया ना, यहां से AC का वैल्यू 10 आ गया। मतलब बेसिकली अपने को ये डिस्टेंस पता चल गई, और अगर ये डिस्टेंस पता चल गई तो अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, तो फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स C। ये जो वर्टेक्स C है उसका x कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, इनफैक्ट आप दोनों ही निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे, एक पॉइंट आपको पता है, ठीक है, एक पॉइंट आपको पता है और उससे एक गिवन डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट निकालना है, समझ में आ रहा है, कब लगाएंगे, तो ये आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि भाई ये पॉइंट अपने को गिवन है और उससे 10 यूनिट की डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से 10 यूनिट की डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है और वो पॉइंट अपने को निकालना है। और अच्छा, अपने को इस लाइन का स्लोप भी पता है, तो अपने को AB का स्लोप पता है, यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ AB। तो AB का स्लोप कितना आएगा, y2 - y1, ओके, y2 - y1 x2 - x1, तो ये कर लो, तो यहां से आ जाएगा -1/2, ये तो है स्लोप ऑफ AB। अगर AB का स्लोप ये है तो AC का स्लोप कितना आएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ AC, तो AC का स्लोप आ जाएगा 2, और AC का स्लोप अगर 2 है मतलब tan थीटा का वैल्यू आ गया, तो यहां से आपके पास tan थीटा का वैल्यू आ गया, और tan थीटा का वैल्यू आ गया तो आप ट्राइंगल बना लोगे, ट्राइंगल बना के sin थीटा और cos थीटा निकाल लोगे, तो sin थीटा cos थीटा भी आ गया ना, sin थीटा और cos थीटा आ गया, sin थीटा आ जाएगा 2/√5 और cos थीटा आ जाएगा 1/√5, ये दोनों का वैल्यू भी आ गया। तो बस अब आप यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज कर लो, तो x - x1, यहाँ पे y - y1, नीचे आता है cos थीटा, तो cos थीटा इज दिस, ठीक है, sin थीटा इज 2/√5, और अपने को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, अपने को ऊपर जाना है ना, तो सिंस ऊपर जाना है तो प्लस और 10, तो ये आ गया। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपसे पूछा तो x ही है, y नहीं पूछा, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट एब्सिसा। तो इन दोनों को इक्वेट करके x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10/√5 + 1, तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन में है, ये कौन सा ऑप्शन है, 2√5 + 1, ये आ जाएगा ना, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अंडरस्टूड। अरे भयंकर स्पैम कौन कर रहा है, ये इतना स्पैम मत करो भाई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, थैंक यू एंड सेम टू यू, ठीक है।